एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज श्री प्रथम पातशाही जी के समय की बात है कि एक भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि संत महापुरुषों का संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे गोल पैंदे का घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ उड़कन लगा दी जाए तो उसके सहारे सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दो तो फिर लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार एक भंवर है, गोल घड़े के समान। संत महापुरुष इस भंवर में सहारा देने वाले हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर सदुपदेशों का अमृत ना बरसाएं तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल व माया का शिकार बनकर आवागमन के चक्र में फंसा ही रह जाएगा। संत महापुरुष संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है कि एक ओर तो संसार में काल माया की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें फंसकर जीवात्मा झुलसने लगती है। दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्ति रूप मेघ बनकर आते हैं। विषय विकारों की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को सदुपदेशों से सद्मार्ग दर्शाते हैं और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए पानी, भूख को मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत है। अंधेरा पानी अथवा भोजन से दूर नहीं हो सकता। अग्नि को शांत करने के लिए रोशनी अथवा अन्य वस्तु समर्थ नहीं रखती। ऐसे ही मानसिक शांति बिना संत सत्पुरुषों के मायावी पदार्थों से कदापि नहीं मिल सकती। मानसिक शांति ही जीवन का आश्रय है तथा सुख में बनाने का एकमात्र साधन है। दुखों से छुड़ाने का अचूक औषधि है। जो जीव काम क्रोध विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं हुई, उनकी मानसिक दशा देखो तो विदित होगा कि सुख ऐश्वर्यों के साधनों की कमी ना होते हुए भी उनका जीवन दुख रूप बना हुआ है। चिंता की अग्नि में दिन रात झुलस रहे हैं और जीवन सांसारिक ऐश्वर्य से संपन्न होता हुआ भी मानसिक अशांति के कारण नरक में बना हुआ है। ऐसे अगम अथाह विषय विकारों के विष से भरे हुए संसार सागर में सत्पुरुष ही एकमात्र आश्रय हैं, जो इसका तट दिखाते हैं, भंवर में डूबने से बचाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, बिन सतगुरु वाचे नहीं, फिर बूढ़े भव माही। भव सागर के त्रास में सतगुरु प्रगटे पकड़े बाही। संसार रूपी सागर की भंवर अथवा आवागमन का चक्र इतना प्रबल है कि जीव इस भंवर में अपने बल से नहीं बच सकता। माया की वायु इस भंवर को और भी तेज कर देती है, जिससे जीव बार बार अन्यान्य योनियों का शिकार बनकर भवसागर में गोते खाता है। परंतु सतगुरु ही ऐसे शक्तिशाली हैं जो इस संसार सागर में गोते खाते हुए जीव की बाह पकड़कर उसे डूबने से बचा लेते हैं। डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तरु मिला कर दिया पहले पार। अतएव संत महापुरुष भवसागर के माझी बनकर अवतरित होते हैं। संसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर मानसिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आवागमन के चक्र से छुड़ाते हैं। इसलिए सत्पुरुषों की नितांत आवश्यकता है और उनके चरणों के ध्यान की मनुष्य को बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे
महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।